हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बता दीजिए आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा है, जो एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुका है, उसको आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बता दीजिएगा। ओके, तो उसी एकलव्य बैच में आज पता है आपको, कल रोड मैप डिस्कस किया था मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओके, गुड मॉर्निंग अंकु, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो सब लोग एक बार पहले शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आना चाहते हैं, जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट आ जाए। ओके, फिर मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे, आपको पता है कल आपको जब रोड मैप दिया था तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर था क्या था, बूलियन अलजेब्रा। तो उसी बूलियन अलजेब्रा में जो है कुछ टॉपिक है, लाइक बूलियन अलजेब्रा क्या होता है उसको जानेंगे। इसके बाद जो है बूलियन थ्योरम क्या होता है उसको जानेंगे, और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कवर करके आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मेघू साहू, गुड मॉर्निंग अनमोल, गुड मॉर्निंग तापस। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग टाइम से आ चुके हैं इतने स्टूडेंट। बाकी जो आपके फ्रेंड है जो आना चाहते हैं, जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, उसको बुला लीजिए। बाकी ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। अगर यहाँ पे एक भी बंदा प्रेजेंट होगा मैं क्लास लूँगा, क्योंकि मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ेगा उसी को पढ़ाना है, ज़बरदस्ती फोर्स किसी को नहीं करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें सेशन को। सब कुछ प्रॉपर वे में है, साउंड ऑडिएबल है आप लोगों को, वीडियो चल रही है प्रॉपर वे में, सारा कुछ ओके। स्टार्ट किया जाए तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में लेट्स स्टार्ट। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेट्स स्टार्ट लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला चैप्टर, सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट, दैट इज योर बूलियन अलजेब्रा। क्या सर, बूलियन अलजेब्रा। क्या जानते हैं अब इसके बारे में? तो इसको जानने से पहले हम नॉर्मल अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं, लाइक जिसे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जो कि बचपन में मैथमेटिक्स में, बचपन में क्या अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे आप। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूं किसका, ऑर्डिनरी अलजेब्रा का। ये तो जानते होंगे आप लोग, बता दीजिए। यस सर, यस सर, प्रारंभ कीजिए सर। मोहित कुमार, ओके। तापस, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये देखिए ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्या होता है, इसको अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। क्या होता है सर? तो आपको सिखाया गया होगा 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 0 कितना होता है 1। अब सर आप 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ले लीजिए आप बिल्कुल। 2 + 5 कितना होता है 7, 1 + 2 + 5 कितना होता है 8। ऐसे ही सिखाया गया होगा सबको, एडिशन तो ऐसे ही सिखाया गया होगा। ओके, इसी तरह से अब किसका बात करते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है सर, तो 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 1 × 0 कितना हो जाएगा 0, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, 0 + 2 × 5 कितना हो जाएगा 0। यही सब सिखाया गया होगा ना, यही सब सीखा था आपने अभी तक। आप लोग यही सीखा है, एडिशन में सर ये होता है और मल्टीप्लिकेशन में ये होता है। कब तक? ऑर्डिनरी अलजेब्रा में यही सीखा था। नहीं सर, इसके बाद और भी सीखे थे। क्या? देखिए, √2 + √3 + √5, इसको भी ऐड करके कुछ आएगा, नहीं तो अगर इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में आएगा। √4 + √2 + √8, जो भी आएगा ऐड करके, ऐसे भी सीखे थे आप। -2 + 4 + 2 -6, ऐसे भी सीखा था आपने। सॉरी, 0 नहीं होगा, ये जो कुछ भी आएगा, ये जो कुछ भी आएगा। अब देखिए सिमिलर काम यहाँ पे, -2 × -1 × -2, जो भी आएगा रिजल्ट, ऐसे सीखा था आपने, सीखा था। √2 × √3 × -1 इक्वल टू जो भी आएगा, सीखा था आपने। ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ,
जो आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा जानते हैं, जो आपको अच्छी तरह से पता है, उससे बहुत ही आसान है क्या ये बूलियन अलजेब्रा। क्यों सर, आसान कैसे है? तो मैं बोल रहा हूं ये बहुत ही आसान है। इस अलजेब्रा से ये अलजेब्रा बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि ना इसमें नेगेटिव नंबर दिखेगा, ना इसमें स्क्वायर रूट दिखेगा, ना इसमें क्यूब रूट दिखेगा, कुछ नहीं दिखने वाला है। तो सर दिखेगा क्या? दिखेगा बस दो ही चीज, या तो 0 दिखेगा या तो 1 दिखेगा। मतलब सर बस यही मतलब तो जानना है आपको, ये 0 और 1 में क्या है। यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं ये बता दीजिए। और ये आता है कि नहीं आपको ये बता दीजिए। अगर ये आता है और ये नहीं भी आता है तो मैं गारंटी देता हूं ये मैं सिखा के जाऊंगा आपको। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है, वर्स्ट केस में ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप डिप्लोमा की कर लिए हो, आप बीटेक कर लिए हो, इसके बाद यहाँ हो, तो ये तो आता ही होगा आपको। अगर आप बोल रहे हैं नहीं आता है तो खुद के साथ मतलब नाइंसाफी कर रहे हैं आप। यहां तक क्लियर है? बता दीजिए एक बार। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? सबको आता होगा ये। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसका? नॉर्मल अलजेब्रा का बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बूलियन, सॉरी अब हम बूलियन अलजेब्रा का बात करते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा का बात कर लिए हम लोग। अब देखिए ये क्या करता है, ये जो है बूलियन अलजेब्रा क्या करता है, ये लॉजिक सर्किट के इनपुट और आउटपुट को रिलेशन को बताता है। क्या सर? ये जो है लॉजिक सर्किट, सुनिएगा वर्ड सुनिएगा, लॉजिक सर्किट के इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन को बताता है क्या ये बूलियन अलजेब्रा। सर लॉजिक सर्किट मतलब क्या हुआ? तो लॉजिक क्या हो सकता है आप बताइए। लॉजिक का जब बात करें हम, क्या बात कर रहे हैं हम? लॉजिक का बात कर रहे हैं, तो लॉजिक क्या हो सकता है? या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, दो ही तो हो सकता है ना, इसके बीच का तो कुछ होगा नहीं। या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यही होगा लॉजिक। या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, यही हो सकता है लॉजिक। लॉजिक तो यही हो सकता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? बताइए, इसके अलावा क्या जानते हैं आप लॉजिक के बारे में? क्या या तो ट्रू हो सकता है, या तो फॉल्स, या तो ऑन या तो ऑफ, इसके अलावा जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। और क्या हो सकता है लॉजिक? या तो यस या फिर नो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं? अगर कुछ पूछेगा आपसे तो क्या बोलेगा? या तो यस बोलिएगा हाँ, या तो बोलेगा नो, ये भी हो सकता है लॉजिक। और बताइए इसके अलावा जो जानते होंगे आप लोग, ये वेरियस टाइप ऑफ लॉजिक है। और इसी एक कोई सर्किट है, ये मान लेते हैं कोई सर्किट है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ये कोई लॉजिक सर्किट है और ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, और इसके इनपुट और आउटपुट को जो बताता है वही यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। और बूलियन अलजेब्रा इसी को डील करता है, दोनों एक ही चीज को बता रहा है। ओके, और इसी चीज को अभी पढ़ना है। अब लॉजिक सर्किट में किस तरह का लॉजिक, तो वही तो बात कर रहा हूं, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, यस हो सकता है, नो हो सकता है। इसके बाद और बताइए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये तो आप बाइनरी के फॉर्म में चलेंगे, बाइनरी में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही हो सकता है बाइनरी के फॉर्म में। लॉजिक के फॉर्म में बताइए मुझे चीजें, लॉजिक के फॉर्म में चाहिए। यहां लॉजिक के फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, 0 1 तो ठीक है, आप डिजिटल में सारा चीजें इसी फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां मैं लॉजिक पूछ रहा हूं। ट्रू फॉल्स जिस तरह से हुआ, ऑन ऑफ जिस तरह से हुआ, यस नो जिस तरह से हुआ, इस तरह से चीजों को बताइए। या तो हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है, ये भी बोल सकते थे आप, या तो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है। तो चलिए, ये सब आपका लॉजिक है, और इसी लॉजिक को बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन देगा इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन के बीच का। ओके, अब कैसे देगा वो जब डील करेंगे, फर्दर आगे मूव करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। चलिए, यहां तक क्लियर सबको? अब चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो यहां लिख लीजिए, बूलियन अलजेब्रा में लिख लीजिए, बूलियन अलजेब्रा मीन्स, बूलियन अलजेब्रा डील्स, लिख लीजिए, इट डील्स रिलेशनशिप बिटवीन
इट डील्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ लॉजिक सर्किट। ये क्या देता है, और इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप देगा किसी भी लॉजिक सर्किट में। ओके, यहां तक क्लियर। अब चलिए, ये तो हो गया क्या, बूलियन अलजेब्रा का बात। अब हम एक और बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या सर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आप लोग पूछा भी नहीं और मैंने भी बताया नहीं, मुझे अभी याद आया, जब इसको हम बता दे हैं इसके बाद याद आया। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक और हम पढ़ते थे क्या, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है, दोनों हम क्यों पढ़ते हैं अलग अलग, एक ही में क्यों नहीं पढ़ते हैं, डिजिटल एक ही साथ, एनालॉग एक ही साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये बताइए। हाई लो यस। अब ये बताइए, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, बस मुझे डिजिटल वर्ड जो है इस पे फोकस करना है, डिजिटल और एनालॉग। क्या, क्योंकि ये अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ और अभी जो बताऊँगा उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे। डिजिटल और एनालॉग, ये डिजिटल हुआ और ये एनालॉग हुआ। आप दोनों चीज़ पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं। तो आपको बताना है ये डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस क्या है। ओके, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपसे जानना है मुझे, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जीवन प्रकाश, थोड़ा टाइम से आया कीजिए। देखिए क्लास में जो स्टार्टिंग का जो होता है 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, और लास्ट का 10 से 15 मिनट है, किसी भी क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको शुरुआत में पता चलता है जो आज क्या सब हम डील करने वाले हैं, और लास्ट में हम कंक्लूड करते रहते हैं जो आज हम क्या सब डील किए हैं। तो आप ये 2 टाइम जो है ना क्लास में ज़रूर अटेंड कीजिएगा, खास करके मेरा क्लास तो कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में बताने वाला हूँ पूरे दिन, मतलब आज के क्लास में क्या करने वाला है होने वाला है आपको, और लास्ट में कंक्लूड करूँगा जो आज पढ़ाया हूँ मैं। ओके, तो टाइम से आया कि ये थोड़ा सा टाइम से आया, आज 8 बजे तो 8 बजे, मतलब इससे ज़्यादा लेट नहीं होना है आपको। डिजिटल इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, एनालॉग डील्स द डिस्क्रीट सिग्नल। अच्छा, अभिषेक जाना, एनालॉग डिस्क्रीट को डील करता है क्या, और डिजिटल किसको डील करता है फिर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डील विथ कंटिन्यूअस सिग्नल। अच्छा, अभिषेक जाना आप उल्टा बोल रहे हैं, अभिषेक ऐसे कैसे चलेगा अभिषेक, एनालॉग और डिजिटल, देखिए आप उल्टा बोल रहे हैं। ये जो डिजिटल सिग्नल होता है, सिग्नल के फॉर्म में अगर बात करें, एनालॉग और डिजिटल, तो डिजिटल जो होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है और डिस्क्रीट इन नेचर होता है, और ये कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। क्या, कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। अब सर ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है, अच्छी तरह जानते होंगे। साइन वेव का ग्राफ कैसा होता है, साइन वेव का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना। तो ये किस नेचर का हुआ, ये कंटिन्यूअस नेचर का है। और ये देखिए स्क्वायर वेव का ग्राफ, ये डिस्क्रीट नेचर का हो गया। यहाँ टाइम दे दीजिए, यहाँ टाइम दे दीजिए, यहाँ कुछ भी वोल्टेज या करंट कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जो डिजिटल है वो डिस्क्रीट सिग्नल को डील करता है, और जो एनालॉग है वो कंटिन्यूअस सिग्नल को डील करता है। इतना समझ में आ रहा है। अभिषेक आप अपोजिट हो गए थे, और ये गलतियां नहीं करना है। डी फॉर डिजिटल, डी फॉर डिस्क्रीट, ऐसे याद रखना है आपको। अभिषेक जाना, सीबी से कर, एनालॉग इज अ फिजिकल डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंटेंट। अच्छा, छोटू सैनी, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूसली चेंजेस विद द सर्टेन टाइम इट विल रिपीट। ओके, बहुत सही। मेघू का एनालॉग में कंटिन्यूस सिग्नल के साथ डील करते हैं। अच्छा, अभिनंदन भी बोल रहे हैं एनालॉग डील विद कंटिन्यूस सिग्नल, वेल डन। अंकु का एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल बट डिजिटल सिग्नल डिफाइन एट अ डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जितेंद्र टुंगा, एनालॉग डील सिग्नल, सॉरी सर उल्टा हो गया अभिषेक, बिल्कुल उल्टा हो गया था आपका। डिजिटल डी फॉर, ऐसे याद रखिएगा, डी फॉर डिजिटल और डी फॉर डिस्क्रीट, एक ही याद रखना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब भी डिफरेंस वाली चीज़ है ना और कंपेयर वाली चीज़ें हैं, तो दोनों मत याद करना कभी भी, पूरी लाइफ कन्फ्यूजन रहेगा। और बहुत, तुम एग्जाम में स्पेशली बता रहा हूँ,
दो चीज़, ये कंपैरिजन और डिफरेंस वाली चीज़, अगर दोनों तुम याद रख लिए, समझना दोनों है लेकिन याद एक ही को रखना है। जैसे एनालॉग और डिजिटल में एक को याद रख लो, तो हम डिजिटल पर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ही याद करना आसान है, D4 डिजिटल, D4 डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट से बहुत सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे। ये जो डिस्क्रीट वर्ड है ना, ये इसको अगर बताने लगे तो पता चला ये लेक्चर इसी में चला जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लेंदी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी क्रैश कोर्स के फॉर्म में चीज़ों को देना है, इसलिए मैं डिस्कशन कर लिया इसका, जो आप लोग इतना तो एटलीस्ट जान लीजिए, नहीं तो इस पर अगर डिस्कशन करें तो एक क्लास लग सकता है। इतना बड़ा वर्ड डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम चल लेते बूलियन अलजेब्रा में। किसमें? बूलियन अलजेब्रा में चल लेते। बूलियन अलजेब्रा क्या करता है पता है? लॉजिक सर्किट के इनपुट और आउटपुट को रिलेशनशिप देता है। अब देखते हैं, कोई लॉजिक सर्किट बना दे रहा हूं मैं कोई लॉजिक सा सर्किट बना दे रहा हूं, दो इनपुट लगा दे रहा हूं इसमें, एक आउटपुट दे रहा हूं, और इस लॉजिक सर्किट को मैं बोल रहा हूं, या मैं इसमें इंटर कर रहा हूं, डाटा जो डाल रहा हूं इसमें पुट कर रहा हूं, इसको बोल रहा हूं ये और लॉजिक को फॉलो करेगा। किसको? और लॉजिक को फॉलो करेगा। सुनना बात को, इसमें जो लॉजिक डाल रहा हूं उसमें इनपुट डाल दिया हूं, क्या? और लॉजिक को फॉलो करेगा। अब सर ये और लॉजिक क्या होता है, ये भी तो जानना है ना, ये और लॉजिक क्या होता है। आप तो डाल दिए यहाँ लॉजिक सर्किट, क्योंकि लॉजिक सर्किट जब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अपने अकॉर्डिंग चीजें डालूंगा, मैं जो बोलूंगा इसको करने के लिए वही करेगा। ओके, तो मैं इसमें और लॉजिक को डाल दिया इस लॉजिक सर्किट के जगह पे, और इनपुट डाल दिया क्या? ए और बी। तो वाई जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? ए और बी। क्या आएगा? ए और बी। कोई मत पढ़ना इसको ए प्लस बी। यहां हम बात कर रहे हैं बूलियन अलजेब्रा का। किसका? बूलियन अलजेब्रा का। कोई नहीं बोलेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी बोलेंगे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। यहां मैं बात कर रहा हूं बूलियन अलजेब्रा का, और यहां पे और लॉजिक दिया हूं, ए और बी इनपुट पे है तो आउटपुट पे क्या आएगा? ए और बी। जनरली बोलचाल में ए प्लस बी पढ़ा जाता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? ए और बी। ओके, मतलब ए और बी जो इनपुट में है उसका रिलेशन कैसा है? और का रिलेशन है। दोनों इनपुट के साथ क्या? और का रिलेशन है। आ रहा है समझ में? अब देखिए, ये तो आ गया, ये तो आ गया और का रिलेशन। अब हम चेंज कर देते हैं ना, मेरा मन है मैं लॉजिक सर्किट में कुछ भी डालूं, यहां और डाला हूं, अभी कुछ और डाल देता हूं इसमें, देखो, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग काम करवाना है मुझे लॉजिक सर्किट को। अब यहां पे मैं देता हूं एंड लॉजिक, ए बी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एंड बी। इसको कोई मत पढ़ना है, ए इंटू बी। अगर पढ़ रहे हो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में गलत कर रहे हो, इस बात को याद रखना है तुम्हें। एंड लॉजिक है और इनपुट में ए एंड बी है, तो आउटपुट y इक्वल टू ए एंड बी होगा। मतलब इनपुट जो भी है उसके बीच में एंड रिलेशन है, इसलिए क्या पढ़ेंगे? ए एंड बी, और यहां पे पढ़ेंगे ए और बी। ओके, यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अब ये होता क्या है अभी मैं बताऊंगा, ये होता क्या है अभी बताओ। यहां तक क्लियर है सबको? ये बता दो, किसी को कोई डाउट जल्दी से, क्योंकि देखिए फीडबैक लेता रहूंगा जब तक आप कंट्रोल सिस्टम जानते होंगे। एक ओपन लूप सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है? इनपुट डालो आउटपुट मिलेगा, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है? इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट मिलने से पहले फीडबैक लेगा, जो फीडबैक पाथ होता है उससे फीडबैक लेगा, तब जाकर फिर आउटपुट डालेगा। तो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जब डालोगे कमेंट, दैट इज योर आवर फीडबैक, और उसी फीडबैक के हिसाब से हम आउटपुट देंगे। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये बता दो। नो डाउट्स और नो डाउट। चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो, अभी तक जो तुम पढ़े हो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, तो क्या पढ़े हो? नॉर्मल जो एडिशन होता है वो क्या पढ़े हो? एडिशन, और यहां सब्सट्रैक्शन, इस दोनों का बात करेंगे हम। सॉरी, सब्सट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लीकेशन। क्यों सर इसी दोनों का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये देखने में लग रहा होगा ए प्लस बी है सर, और यहां पे क्या? ए इंटू बी है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है और ये एडिशन है, इसीलिए मैं इस दोनों का बात ले रहा हूं। और याद रखना,
इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज बाइनरी में ही यूज करेंगे, और बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 के केस में ही सारी चीजें चलती है, ट्रू और फॉल्स के केस में चलती है, ऑन और ऑफ के केस में चलती है, ये इसी फॉर्म में चलती है। तो यहां पे सब कुछ क्या करेंगे, बाइनरी के टर्म में ही डील करेंगे। बाइनरी मींस या तो 0 या तो 1। ओके, अब देखो यहां एडिशन करते हैं तो उसी फॉर्म में करते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। नॉर्मल कर रहे हैं एडिशन, इसको छोड़ दो, अभी एंड और को छोड़ दो, नॉर्मल कर रहे हैं, फिर इसको कंपेयर कर लेंगे जो चीजें कैसे डिफरेंस है, क्यों नहीं बोल सकते हैं इसको इक्वल। ओके, अब देखो जब एडिशन करेंगे 1 और 0 यही 2 होगा, तो देखो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 1, सॉरी 1 होगा क्या, नहीं 2 होगा। 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। ये हो गया क्या, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के हिसाब से, जो कि आप लोग अच्छी तरह जानते हो। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, और 0 = 0 0, यही हो सकता है, ये जानते हो आप लोग। लेकिन अब देखना यहाँ पे, ये तो नॉर्मल हो गया ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ मैं ट्रूथ टेबल बनाने जा रहा हूँ और लॉजिक का, और यहाँ पे एंड लॉजिक का। और लॉजिक कैसे काम करता है और एंड लॉजिक कैसे काम करता है, ये देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इनपुट ए एंड बी है, तो इनपुट क्या ए और बी बना देते हैं, आउटपुट कितना आया है y = a और b, यही आया है आउटपुट। चलो, तो 2 इनपुट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे a और b, यही है ना, 2 इनपुट कॉम्बिनेशन से 2 इनपुट कॉम्बिनेशन है a और b, इसे तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, जल्दी बताओ। 2 इनपुट है देखो a और b, इससे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। 2 इनपुट से टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 4 4, देखो सबका कमेंट आना चाहिए, शो करके क्लास नहीं देखना है, फिर मैं छोड़ दूंगा और पढ़ा दूंगा। ऐसे इंटरेक्टिव करोगे, मजा आने वाला है क्लास में, क्योंकि देख रहे हो चीजें पूरा बेसिक से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं पता चला हम ऐसे ही बढ़ जाते आगे बता करके। सारा का कमेंट देना चाहिए, जितने स्टूडेंट वाचिंग है सबका कमेंट आना चाहिए, एक एक स्टूडेंट का। मुझे 4 4 या जो जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत जानते हो तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा चीजों को। 4 4 4, 2 का स्क्वायर, वेल डन वेल डन, छोटू, सीवी, अनमोल, जितेंद्र, सही है। चलिए, होता क्या ये देखिए, अगर आपको बोलेगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, अगर n इनपुट कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाता। अगर मान लीजिए 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो कितना 2 हो जाता। और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रख लेना इस बात को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दैट इज 4। और 4 कौन सा होगा, देख लो कौन सा होगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही होगा। अब देखो इस दोनों के बीच में कौन सा लॉजिक को फॉलो करना है, और लॉजिक को फॉलो करना है। मतलब यहां पे अगर 0 0 दे दे, यहां पे 0 और यहां पे 0 दे दे, तो आउटपुट पे कितना मिलेगा, ये जो रिजल्टेंट है वो कितना मिलेगा। तो 0 0, देखो यहां पे दिए 0, यहां पे 0 दिया, और लॉजिक। तो और लॉजिक जो है याद रख लेना, यहां पे जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, और लॉजिक सिमिलर एडिशन की तरह वर्क करता है, बट एक केस में, किस केस में, 1 + 1, जहां आएगा 1 + 1, यहां पे एडिशन की तरह वर्क नहीं करता है, नॉट वर्क लाइक एडिशन। कैसे अभी पता चलेगा तुम्हें, और लॉजिक जो है सिमिलर वर्क करता है एडिशन की तरह। कैसे, देखो 0 और 0 को ऐड कर दो, कितना होगा 0, देखो यहां पे 0 और 0 को ऐड करोगे 0, 0 और 1 को ऐड करोगे कितना आएगा 1, 1 और 0 को ऐड करोगे कितना 1 आएगा। लेकिन 1 और 1 को जब ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन यहां पे जो और लॉजिक में जो जाओगे तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 1 ही आता है। और यही है इंपॉर्टेंट और लॉजिक के केस में, इसको याद रखना है आपको। जब दोनों इनपुट 1 हो जाए, जब दोनों इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट शुड बी 1।
कितना देगा 1। लेकिन यहाँ पे देखो जब दोनों इनपुट 1 हो जाए तो क्या हो जाता था 2, और यहाँ पे तो 2 नाम का चीज ही नहीं होता। इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, या तो 0 या तो 1, यही होता है। तो यहाँ 1 और 1 को और करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये है और लॉजिक का। और लॉजिक को ये दोनों टेबल आपको याद करना पड़ेगा। आपको ये जो दोनों टेबल है मैं रिलेट करके इसीलिए बता रहा हूं जो आपको इसमें और इसमें कभी भी कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ये 1 और 1 को कभी कभी तुम 2 भी लिख दोगे और फिर इसको डिजिटल में कन्वर्ट करोगे। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखना और लॉजिक में 1 और 1 को ऐड करने पे 1 ही आता है, और यही डिफरेंस है इस दोनों में, इसमें और इसमें, नॉर्मल अलजेब्रा में और ये बुलियन अलजेब्रा में। बाकी चीज देखो तीनों सेम है और यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसीलिए मैं इसको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है। ये तो हो गया और लॉजिक। सिमिलर काम यहाँ पे करते हैं एंड लॉजिक में। देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा a एंड b, यहां पे भी 4 कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेम ही है इनपुट कॉम्बिनेशन a और b। अब देखो यहां पे 0 और 0, यहां करना है एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन। क्या, एंड ऑपरेशन इज सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन। क्या बोल रहा हूं, याद रखना, एंड ऑपरेशन इज सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन। कैसे, ये देखो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करो 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करो 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करो 0, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो 1। यही तो आ रहा था ना, कहाँ गया, देखो 1 और 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किए 1, 0 और 1 को 0, और 0 और 0, देखो सब सेम आ रहा है कि नहीं। तो इस केस में तो सब सेम आ रहा है। एंड लॉजिक के केस में देखो सेम आ रहा है दोनों, लेकिन और लॉजिक के केस में क्या डिफरेंस था, इसमें डिफरेंस है और ये आपको दिख रहा है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। सर और लॉजिक ऐसा क्यों बोलते हैं। अच्छा, और लॉजिक क्यों, देखो लॉजिक और इसीलिए बोला जाता है, जैसे आप एडिशन करते हो तो एडिशन में ऐड करते हो ना चीजों को। अब तुम बोलोगे सर एडिशन ही क्यों बोलते हैं, इसको जोड़ ही क्यों बोलते हैं, घटाओ क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हो। जैसे अभी पूछ रहे हो सर इसको और लॉजिक ही क्यों बोलते हैं, यही पूछ रहे हो ना, इसको और लॉजिक क्यों। अब तो ये नाम है भैया, ये तो बुलियन साहब से पूछना पड़ेगा, आप इसका नाम और ही क्यों रखे, इसका नाम क्या नाम है, संयुक्ता क्यों नहीं रखे, क्या नाम है, संयुक्ता क्यों नहीं रखे, कुछ भी हो सकता है। तो ये और है जिसका रूल रेगुलेशन ये है। अगर कहीं और लॉजिक है तो इसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये तो साइंटिस्ट साहब ने इसका नाम और रखा था, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और आता था, वो कुछ और रख सकता था, लेकिन उसका जो रूल है वो ये है और इसको फॉलो करना है मुझे जहां पे बोलेगा। जैसे यहाँ एंड लॉजिक है तो एंड में इसको फॉलो करना है, इसका नाम एंड ही क्यों है, तो भाई मैथमेटिक्स में तो इसका कोई नहीं है। और ये मैथमेटिशियन जो थे बुलियन साहब, उन्होंने अब क्या सोच के एंड ही रखा, इसके पीछे का भी रीजन नहीं है कहीं पे, जो इसके मन में क्या ख्याल है जो एंड ही रखा। और ऐसा लॉजिक नहीं है, साइंस वाला चीज नहीं है जो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इस तरह का रीजन मैथमेटिक्स में नहीं होता है। इसका जो लॉ है ना वो क्यों है वो तो बता सकता हूं मैं, और बता दिया हूं मैं, जो यही क्यों होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन अब यही क्यों रखा है इसका कोई रीजन नहीं है। ये तो बुलियन साहब जब मिलेंगे कभी तो पूछा जाएगा, सर ये लॉजिक ऐसा क्यों होता है, रीजन। अच्छा, डिजिटल सिग्नल वर्क ओनली बाइनरी नंबर 0 बिल्कुल अंकु बिल्कुल सही बोल रहे हो। डिजिटल सिग्नल जो है डिजिटल वर्ड को करेगा तो डिजिटल में क्या होता है, या तो 0 या तो 1, वो बाइनरी को ही डील करता है, केवल 0 और 1 को ही डील करता है। और यही चीज जो है जितना भी डिजिटल पढ़ते हो आप, मशीन को वही समझ में आता है। अपने लोगों को क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग जितना भी चीज आसपास देख रहे हैं हम, जैसे जितना भी नेचुरल फेनोमेना है वो सारा कुछ एनालॉग में है, लेकिन हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं बहुत सारा, और फिर उसको हम इजी वे में, जैसे मुझे मशीन से काम करवाना है तो उसमें हम कन्वर्ट करके उसको डालेंगे मशीन में उस लैंग्वेज को, फिर मशीन को समझ में आएगा अच्छा ये बोल रहा है ये। लेकिन हम इंसान को क्या बोलते, मान लो तुम्हें कुछ बोलना है, मान लो 10 बोलना है 20 बोलना है, तो ये तो बोल देते हो 10 और 20 बोल देते हो। लेकिन मान लो तुम दुकानदार के पास जाओगे और बोल दोगे क्या 10 kg दे दीजिए, तो बिल्कुल दे देगा। तो ये 10 kg क्या है,
एनालॉग फॉर्म में ही तो बोल रहे हो ना कोई चीज़। अगर डिजिटल में बोलने लगे 10 को 1010 दे दो आप, तो 1010 क्या देगा तुम्हें ये बताओ। और ये तो 101 10 को कन्वर्ट करके तुम बोले हो ना, जो 10 था उसको कन्वर्ट किए, बाकी केजी को कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो तुम्हें डिजिटल में, उसको तो एनालॉग में ही रख रहे हो तुम। तो नेचुरल फेनोमेना जितना भी है सारा कुछ एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ही होता है। ओके, और कंप्यूटर में जितना भी इनपुट सिग्नल डालते हैं ये सारा